आया कि अगर राहुल गांधी भी आ जाएं तो भी उनको भी न्योता दिया गया। तो वामपंथियों को बुलाया गया। देखिए, आज की हम ये नहीं कहेंगे कि युवा पीढ़ी भटक गई है, ये नहीं कहेंगे, लेकिन युवा पीढ़ी को कुछ मार्गदर्शन की जरूरत है। वो मार्गदर्शन कोई महापुरुष ही दे सकता है, कोई संत ही दे सकता है। और हमारी भारतीय परंपरा भी ये रही है कि कभी विश्वामित्र के रूप में, कभी वशिष्ठ के रूप में, कभी चाणक्य के रूप में, हमेशा मार्गदर्शक इस देश में रहे हैं और समय समय पर जो उन्होंने संभालने का काम किया। इधर मेरा संपर्क सदगुरु रिद्धेश्वर महाराज से हुआ, उनके व्यक्तिगत आचार विचार मुझे सुनने का मौका मिला, उनका कथा भी सुनने का मौका मिला। और सदगुरु रिद्धेश्वर महाराज की एक विशेषता है कि ना वो 1 रुपया लेते हैं, ना वो 1 करोड़ लेते हैं, ना 1 रुपया लेते हैं, ना 1 करोड़ लेते हैं। अब उनका काम कैसे चलता है भगवान जाने, उनकी एक व्यवस्था है, कैसे चलती है मैं नहीं समझ पाया। लेकिन वो कथा करते हैं तो थोड़ा कड़े शब्दों का इस्तेमाल समाज के लिए और राष्ट्र के लिए करते हैं। और हमने देखा कि उनका किसी के प्रति कोई झुकाव या दुराव भी नहीं है। तो मैंने ये महसूस किया कि इनकी कथा कम से कम हम कराएंगे, और जिसमें विशेष रूप से हमारे देवी पाटन मंडल के 4 जिले और अयोध्या और फैजाबाद, अयोध्या और बस्ती के यूथ 50,000 यूथ, हमारी इच्छा है कि 50,000 यूथ कम से कम रोज बैठ करके उस कथा को सुनें। उसकी व्यवस्था हम कर रहे हैं। और पूरे राष्ट्र, क्योंकि इस कथा का नाम ही है कि छात्रोदय ही राष्ट्रोदय, यानी छात्र का उत्थान यानी राष्ट्र का उत्थान, और सनातन और राष्ट्र पर यह कथा है। और पूरे राष्ट्र के हर प्रांत का यहाँ पर इक्का दुइया हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा प्रयास यह है कि जो भी सनातन को मानने वाले हैं वो पूरे राष्ट्र में कहीं भी हैं तो उनका प्रतिनिधित्व यहाँ पर होगा। उसी क्रम में आप लोगों के द्वारा राहुल जी हमेशा मनु स्मृति पर सवाल उठाते हैं, राम सेतु पर सवाल उठाते हैं, कोई तो राम पर ही सवाल उठाता है। तो उसी क्रम में मैंने कहा था कि मैं आमंत्रित करता हूं राहुल गांधी को, सुरक्षा और व्यवस्था, सम्मान उनको सब मिलेगा। और आमंत्रित करता हूं वामपंथियों को, जो हर बात पर मनु या सनातन की आलोचना करते हैं, मैं आमंत्रित करता हूं उनको भी सुरक्षा और व्यवस्था और मंच पर बोलने का मौका हम देना चाहते हैं, जिसमें हमारे अयोध्या के संत होंगे, वो मनु पर चर्चा करें, रात में बैठ करके चर्चा करें, जनता के सामने चर्चा करें। हमारे मथुरा के संत होंगे, वृंदावन के संत होंगे, देश के संत होंगे, वो चर्चा करें, हरिद्वार के संत होंगे, चर्चा करें। और मेरा विश्वास है कि जिस दिन ये हमारे संतों के साथ बैठ करके साक्षात करेंगे, मनु के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, मनु अस्मिता को समझेंगे, तो उस दिन यहाँ से सनातनी होकर के जाएंगे। 6 दिन के अंदर मेरा दावा है कि ये मनु को गाली देना बंद कर देंगे। प्रयास है, और ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, ये देश के युवा पीढ़ी के लिए और सनातन, क्योंकि एक बहुत बड़ी इस समय चल रही है। लगातार ऐसा लग रहा है कि देश में जो भी दुर्व्यवस्था है या जो कुछ दिक्कतें आई हैं
वो मनु स्मृति के मानने वालों के कारण आई है, सनातन के मानने वालों के कारण आई है, राम को मानने वालों के कारण आई है, शिव के मानने वालों के कारण आई है। तो इसलिए ये अयोध्या है, ये बगल में नंदरी नगर महाविद्यालय है, बहुत बड़ा प्रांगण है, कोई आवे, आप लोग रहेंगे, मंच पर चर्चा करो, और ज़्यादा अच्छा होगा कि बैठ करके कमरे में शास्त्रार्थ कर लो, जैसे पहले व्यवस्था होती थी। मगर व्यवस्था हमारी गोंडा की जनता, अयोध्या की जनता सुरक्षा और सेवा और मंच तीनों प्रदान करेगी, कोई झगड़ा नहीं होगा, मुझे उसमें कोई पुलिस बनाने की जरूरत नहीं, हम लोग सब सक्षम है आपस में बैठ करके बात करें। नेताजी क्या